बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका दोस्त आपका भाई रफ़ीक बलोच बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, आज जो है ना हमारे मर्दों के लिए एक खुशखबरी है। मैंने कहा दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। वैसे एक कंसेप्ट है जो आजकल हमारे मुल्की अदालतों के अंदर भी चल रहा है। चाहे औरत तलाक भी ले ले फिर भी जो है ना वो हक मार का कुछ हिस्सा लेने की हकदार है। लेकिन अभी नया जो है वफाकी फेडरल शरीयत कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें कम अज़ कम मर्दों को थोड़ा सा रिलीफ मिला है। तो ये फेडरल शरीयत कोर्ट का एक पिटीशन नंबर थी 0.04/IF/216। यानी ये वफाकी शरई अदालत ने फैसला किया कि शोहर बीवी को छोड़ता है तो उसकी बीवी को हक़ुल महर अदा करना होगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। यानी पहले मैंने जैसे बताया कि चाहे बीवी तलाक भी ले ले तब भी वो हक मार की हकदार है। इसमें वफाकी शरई अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वफाकी शरई अदालत ने फैसला जारी करते हुए बताया कि 1964 के फैमिली लॉज में 2015 में की जाने वाली तरमीम सेक्शन 10 और झैली दफ़ा 5 और 6 को गैर शरई और गैर मौसर करार दे दिया है। ये फैसला वफाकी शरई अदालत इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस मोहम्मद नूर कंजाई, जस्टिस डॉक्टर सैयद मोहम्मद अनवर, जस्टिस खादिम हुसैन एम शेख ने जारी किया। फैसले के मुताबिक फैमिली अदालतों से खला की बुनियाद पर तलाक हासिल करने वाली खवातीन को शोहर से लिया हक महर वापस करना होगा। शरई अदालत का कहना है कि अगर शोहर बीवी को छोड़ता है तो उसे बीवी को हक महर अदा करना होगा। 2015 में शिक 10 की जो दफ़ा 5 है और 6 के तहत खातून पहले खला लेते हुए 50% मुअज्जल हक़ुल महर वापस करती थी और दफ़ा 6 के तहत बकाया गैर मुअज्जल हक़ुल महर की रकम में 50% रकम शोहर को छोड़ती थी। अब शरई अदालत ने फैसला दिया है कि खला लेने वाली खातून को मुकम्मल हक महर छोड़ना होगा। ये एक बहुत अच्छा फैसला है, ख़ास तौर पे जो है ना एक मर्दों के लिए, और जो है ना चाहे औरत तलाक भी ले ले, जैसा कि बताया गया है फैसले के अंदर भी 2015 में एक जो है ना अमेंडमेंट हुई थी जिसमें बताया गया था कि तलाक के बाद भी औरत हक मार ले सकती है। तो वफाकी शरई अदालत के पास ये एक रिट पिटीशन गई 2016 में और उसके ऊपर ये फैसला जो है ना वो जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो है ना खला लेने वाली जो है ना वो खातून को मुकम्मल हक महर छोड़ना होगा। ये कानून 1 मई 2022 से जो है ना वो लागू होगा। ये फैसला 4 अफराद की तरफ से ख़वातीन की खला की बुनियाद पर डिग्री लेकर हक महर के हवाले से तंग करने पर शरई अदालत से रजू किया गया था। सिविल फैमिली अदालतों में जो दावे 1 मई के बाद आएंगे उन पर शरई अदालत के फैसले के मुताबिक जो है ना वो इतलाक होगा। ये फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला था, तो मैंने कहा ये आप दोस्तों को बता दूं। तो जैसा कि मैंने इस फैसले में भी बताया गया है कि 2015 के बाद एक अमेंडमेंट हुई थी जिसकी दफ़ा 10 और झैली शेक जो है ना 5 और 6 में उसमें बताया गया था कि अगर औरत जो है ना तलाक लेती है तो 50% उसका जो है ना वो मुअज्जल और गैर मुअज्जल की सूरत में उसको जो है ना फिर भी वो हकदार है। लेकिन वफाकी शरई अदालत ने ये गैर शरई और गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि अगर मर्द जो है ना वो तलाक देता है तो फिर वो बीवी लेने की हकदार है। अगर बीवी आज खुद खुला की बुनियाद पर जो है ना वो तलाक लेती है तो वो बिल्कुल हकदार नहीं है, बल्कि अगर जो हक महर उसने लिया हुआ है वो भी रिटर्न करने की पाबंद है। तो ये एक जो है ना नया फैसला था, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ जो है ना वो शेयर कर लूँ। तो इस दुआ के साथ पहले तो अल्लाह करे कि ये मामला बिगड़े ना, फैमिली इज़्दिवाजी मामला अल्लाह ताला सब दोस्तों के बेहतर रखे और ये नौबत ही ना आए। तो बहरहाल अगर आ भी जाती है तो कम अज़ कम ये मर्दों के लिए एक रिलीफ की बात थी, तो मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ। तो इसके साथ ही मैं हमेशा कहा करता हूँ कि लोग हमेशा अच्छा करें, अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा तो होगा।
دیکھیں زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے، اور وہی کچھ لٹاتی ہے تو آپ دیتے ہیں، لہذا آپ اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا لٹائے۔ پاکستان زندہ باد۔